Hello everyone, welcome back to Swadhyaya classes. I hope you all are good. I am Vikas Yadav and today we are gonna attempt exercise 2.4 of chapter number 2 fractions and decimals. But before that, like this video, share this video and yes, subscribe our channel if you haven't or if you are new, and follow us on Instagram and join us at WhatsApp. So basically in last class we had completed exercise 2.3 and in this class we are gonna attempt and hopefully we will complete all the questions in this class only. So without any time waste, let's start these questions. So basically first question is solving the 6 parts of these question. So basically let's start with the first question, and first question says 12 divide 3/4. अब नाउ यहाँ पे 12 को डिवाइड करना है 3/4 से. अब 12 यहाँ पे होल नंबर है, सो होल नंबर को अगर हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो सिंपली उसको हम उसके डिनोमिनेटर में 1 लगा देते हैं. अब ये बन गया फ्रैक्शन. अब जब भी हम वहाँ से डिवीजन हटाते हैं सो मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं. डिवीजन हटा के जब भी हम मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं सो इनमें से कोई एक फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी उल्टी हो जाती है. सो मैं 3/4 को उल्टा कर देता हूँ, 4/3 हो जाएगी. अब यहाँ पे ये काटापीटी होगी, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे. सो 12 को 3 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ. सो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. मेरा आंसर आएगा 4 4 जा 16/1. और ये तो फ्रैक्शन में है, सिंपली अगर मैं इसको होल नंबर में लिखूंगा सो 16 हमारा आंसर आएगा. अब ऐसे ही हम सारे के सारे क्वेश्चंस विदाउट एनी टाइम वेस्ट फटाफट करने लगेंगे. ओके, सो अनदर क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट. 14 डिवाइड 5/6. सो इट विल बिकम 14/1 divide 5/6. now 14/1 multiply 6/5. now यहाँ पे किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सो मैं सिंपली मल्टीप्लिकेशन करके लिख दूंगा. सो 14 6 जा 84 एंड 1 5 जा 5. सो हमारा आंसर आएगा 84/5. ओके, अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पे आपका आंसर 16/1 आया था 16 आया यहाँ पे अलग आया. नो, उसकी सर्कमस्टांसेस अलग थे, इसकी सर्कमस्टांसेस अलग है. नाउ थर्ड क्वेश्चन सेज 8 डिवाइड बाय 7/3. सो 8 को मैं होल नंबर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा 7/3. नाउ 8/1 डिवीजन हटा के जब मैं मल्टीप्लिकेशन लगाता हूँ सो रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है. नाउ 8 3 जा 24 एंड 1 7 जा 7. यहाँ पे मैंने नंबर्स की कटिंग इसलिए नहीं करी बिकॉज किसी भी नंबर का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं. ओके, किसी भी न्यूमरेटर का किसी भी डिनोमिनेटर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है. फोर्थ पार्ट 4 डिवाइड 8/3. यहाँ पे आपको टेबल्स की नॉलेज होनी चाहिए. अगर आपको टेबल्स की नॉलेज नहीं है, टेबल्स नहीं आते आपको, सो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. सो आपको टेबल्स आनी चाहिए. डिवीजन हटके मल्टीप्लिकेशन लगेगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर्स का डिनोमिनेटर के साथ रिलेशन है, 4 का 8 के साथ एक रिलेशन है बिकॉज 4 के टेबल में 4 भी आता है 8 भी आता है. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. 1 3 से मल्टीप्लाई होगा सो 3, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2. ओके एवरीवन, नोट इट डाउन. अगर आपने नोट कर लिया है सो वेरी गुड, अगर नहीं करा सो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज द स्क्रीन. ऑलराइट, नाउ फिफ्थ पार्ट, नॉट सिक्स्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट. 2 1/3. अब यहाँ पे देखो, पहली बात तो हमको इस होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सेकेंड थिंग, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को
फ्रैक्शन में, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो 3 2 जा 6 एंड 6 प्लस 1 इज 7। 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 इज 7 अपॉन 3। नाउ लुक, अब यहाँ देखो, जल्दीबाजी के अंदर आके यहाँ पे आप कटिंग मत कर देना कि देखो 3 ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में है सो मैं कट कर दूंगा। थोड़ा पेशेंस रखना है। डिवीजन हटाओगे तो मल्टीप्लिकेशन लगेगा, मल्टीप्लिकेशन लगते ही रेसिप्रोकल हो जाता है। अब 3 3 जा 9 एंड 1 7 जा 7 ऐसे होगा। सो 5 डिवाइड बाय 3 4 अपॉन 7। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा फ्रैक्शन में, डिवीजन। 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 इज 25, 25 अपॉन 7। अब यहाँ पे 5 अपॉन 1, डिवीजन हटा के मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन लगती रेसिप्रोकल हो जाएगा 7 अपॉन 25। अब 5 और 25 का रिलेशन है 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। आप जब भी किसी क्वेश्चन में देखना, मैं जब भी कटिंग करता हूँ तो न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर की करता हूँ, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर की, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की नहीं करता। ओके, 1 7 जा 7 एंड 1 5 जा 5। सो दिस वाज ऑल द क्वेश्चंस. First question is completed now. Now let's go to the second question. So second question says, find the reciprocal of each of the following fractions. Classify the reciprocals as proper fractions, improper fractions and whole number. अब अगर आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो पता हो, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट के अंदर जाना, चैनल के अंदर, एंड फाइंड आउट दैट #01, उस वीडियो, उस थंबनेल के अंदर आपको दिख जाएगा #01 इंट्रोडक्शन वीडियो। उसके अंदर आपको पता लगेगा कि मैंने वहाँ पे बता रखा है कि प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड होल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, सो इफ यू डोंट नो व्हाट आर दीज, सो बेसिकली गो चेक आउट दैट इंट्रोडक्शन फर्स्ट एंड आफ्टर दैट कम बैक हियर, बिकॉज अगर आप ऐसे ही देखोगे तो आपको शायद से पूरी तरीके से बात समझ नहीं आएगी। सो क्वेश्चन को हम, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा हम करेंगे। डेट जो भी हमको फ्रैक्शन गिवन है, हमको पहले उसको रेसिप्रोकल करना है। सो रेसिप्रोकल करने के लिए हम लिखेंगे डेट आफ्टर रेसिप्रोकल, आफ्टर रेसिप्रोकल ये बन जाएगा 7/3, 7/3 बन जाएगा। नाउ वी हैव टू टेल दैट 7/3 इज प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर मैं आप लोग को दिखाना चाहूँ तो proper fraction, improper fraction and mixed fraction. This was the slide I was talking about. So देखो यहाँ पे proper fraction में denominator बड़ा होता है, numerator छोटा होता है। improper fraction में numerator बड़ा होता है, denominator छोटा होता है। and mixed fraction आपको पता है, and whole numbers are 0 to infinity. So इसी के बेसिस पे हमको यहाँ पे fractions को classify करना है। ओके, so यहाँ पे आप देखो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, सो वी कैन से दैट इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, हर क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है, इसी फॉर्मेट के साथ करना है। अब मैं सारे क्वेश्चंस को फटाफट करता जाऊंगा, मैं ये सारी चीजें नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिखूंगा, उसका रेसिप्रोकल करके इम्प्रॉपर और प्रॉपर बताऊंगा। बट आपको ये स्टेटमेंट अपनी कॉपी में उसके साथ साथ लिखनी है। ऑल राइट, नाउ चलो रश करते हैं। अब 5/8 इट विल बी कन्वर्टेड आफ्टर रेसिप्रोकल। मैं यहाँ पे AR लिख दे रहा हूँ। यू हैव टू जस्ट राइट द होल थिंग आफ्टर रेसिप्रोकल। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 8/5। Your numerator is greater than denominator. It is still improper fraction. Now write it down because I am going to clear the screen.
Okay, third part is 9 upon 7. So after reciprocal it will be converted into 7 upon 9. Now look here, numerator is smaller than denominator, so it is proper fraction. Fourth part is 6 upon 5. After reciprocal it will be converted into 5 upon 6. It is also a proper fraction because numerator is smaller than denominator. Fifth part is 12 upon 7. After reciprocal it will be converted into 7 upon 12, and here numerator is smaller than denominator, so it will be a proper fraction. Now sixth part is 1 upon 8. 1 upon 8 is after reciprocal it will be converted into 8 upon 1. Now look here, 8 upon 1 ये फ्रैक्शन में है अभी. अब जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 1 लगा है या नहीं लगा, सो उस नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता. ये सिंपली हम बोलेंगे इसको होल नंबर, बिकॉज अगर किसी नंबर के नीचे किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 लगा है, so simply that number will be a whole number. Okay, because 1 का वहां पे लगना या ना लगना बराबर है. Now 1 upon 11, if after reciprocal it will be converted into 11 upon 1. So 11 upon 1 will be converted into 11 because 1 नीचे लगा है या ना लगा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. That number is a whole number. Okay, so देखो अगर हॉच पॉच लग रहा हो so मैं मार्क कर देता हूँ. थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमको फाइंड आउट करना है इन सभी के सभी आंसर्स के आंसर्स को फाइंड आउट करना है. सो इनको भी ऐसे ही कर लेते हैं जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा, ऐसे हमको ये क्वेश्चन भी करना है. 7 upon 3 डिवाइड 2. अब 2 तो एक होल नंबर है, उसको फ्रैक्शन में हम 1 लगा के कन्वर्ट कर लेंगे. आफ्टर दैट 7 upon 3 जैसे डिवीजन हटेगा मल्टीप्लिकेशन लगेगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा. और रेसिप्रोकल होने के बाद अगर किसी का किसी नंबर के साथ न्यूमरेटर्स का डिनोमिनेटर्स के साथ रिलेशन है तो हम वहाँ पे कटिंग कर देंगे. अगर नहीं है तो सिंपली हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 1 7, 3 2 6. फर्स्ट पार्ट ऐसे ही विदाउट एनी टाइम वेस्ट कैलकुलेशन फास्ट करो अपनी आप सब. डिवाइड 5 upon 1, 4 upon 9, मल्टीप्लाई 1 upon 5. अभी भी किसी का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं, सो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर. 4 1 4, 9 5 45. नाउ थर्ड क्वेश्चन, 6 upon 13 डिवाइड 7. अब यहाँ पे 6 upon 13 डिवाइड 7 upon 1. सो 6 upon 13 मल्टीप्लाई 1 upon 7. किसी के साथ अभी भी कोई रिलेशन नहीं है, सो मल्टीप्लाई करता हूँ. 6 1 6 एंड 13 7 91. ओके, नाउ फोर्थ पार्ट इज 4 1 upon 3 डिवाइड बाई 3. अब यहाँ पे हमको दो काम करने हैं. पहला, इस होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना. सो हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे. 3 4 12 एंड 12 प्लस 1 इज 13 upon 3 डिवाइड 3 upon 1 कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रैक्शन में. 13 upon 3 मल्टीप्लाई 1 upon 3
बिकॉज अभी यहाँ डिवीजन था, डिवीजन हटेगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 13 1 जा 13 एंड 3 3 जा 9। ओके, सो दिस वाज ऑल द क्वेश्चंस, नॉट ऑल द क्वेश्चंस, अभी बाकी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ राइट इट डाउन, वीडियो पॉज टू नोट डाउन कर लो, बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज द स्क्रीन। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट 3 1 by 2 डिवाइड बाय 4, ये डिवाइड है, डिवाइड बाय 4। नाउ लुक, फिर से हमको यहाँ पे इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इस होल नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन, सॉरी होल नंबर को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो 2 3 जा 6, 6 + 1 is 7 upon 2 डिवाइड 4 upon 1, 7 upon 2 डिवीजन हट के मल्टीप्लीकेशन, 1 upon 4 उल्टा हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो अभी भी किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मतलब किसी भी न्यूमरेटर्स का किसी भी डिनोमिनेटर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है। 7 1 जा 7 एंड 2 4 जा 8। नाउ सिक्स्थ पार्ट 4 3 upon 7 डिवाइड बाय 7। 7 यहाँ पे देखो 7 4 जा 28, 28 + 3 is 31 upon 7 डिवाइड 7 upon 1। अब 31 upon 7 मल्टीप्लाई 1 upon 7। अभी भी किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सो 31 1 जा 31 एंड 7 7 जा 49। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। दिस इज हाउ वी डिड ऑल द क्वेश्चंस। ओके, किसी को कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ऑलराइट, नाउ फोर्थ पार्ट इज, यहाँ पे अब हमको नॉर्मल नंबर्स नहीं थे, कहीं पे भी होल नंबर नहीं थे, यानी हमको होल नंबर को फ्रैक्शन में यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ रहा था, बट यहाँ पे पहले से ही उनको फ्रैक्शन में दे दिया गया। सो आई थिंक दिस विल बी मोर ईजियर। ये तो और आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को देख के मुश्किल लग रहा होगा, बट मैं बताऊं तो ये और भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट, 2 by 5 डिवाइड बाय 1 by 2। अब यहाँ पे देखो पहले मेरे को इसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ रहा था, अगर वो होल नंबर देता मेरे को, तो पहले उसको मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ा था बाय पुटिंग 1 in the डिनोमिनेटर। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं सिंपली 2 by 5 मल्टीप्लाई करके इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, डिनोमिनेटर 1, और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और इन केस अगर न्यूमरेटर्स का डिनोमिनेटर के साथ कोई रिलेशन है तो मैं कटिंग कर दूंगा। तो 2 2 जा 4, 5 1 जा 5। सेकेंड क्वेश्चन इज 4 upon 9 डिवाइड 2 upon 3। अब 4 upon 9 मल्टीप्लाई 3 upon 2। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर्स का डिनोमिनेटर के साथ रिलेशन है, ध्यान से देखो, 4 का 2 के साथ, 3 का 9 के साथ। सो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 1 जा 3। ऐसे आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है, कैलकुलेशन फास्ट होगी विद प्रैक्टिस। ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा, वरना आप ऐसे ही मैं आपको सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ और आप चीट करके लिख लोगे, सो इसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप खुद से अपनी तरफ से प्रिपरेशन नहीं करोगे। ऑलराइट, सो 3 upon 7 डिवीजन हटा के मल्टीप्लिकेशन, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 upon 8 हो जाएगा। ये यहाँ पे देखो 7 और 7 ऑलरेडी कट जाएंगे, 1 1, बिकॉज 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। सो 3 1 जा 3, 1 8 जा 8। देख रहे हो कितने सिंपल क्वेश्चन है। अब 2 1 upon 3 डिवाइड बाय 3 upon 5। अब यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया, सो घर पर आने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज 3 2 जा 6, 6 + 1 is 7,
अपॉन 3 डिवाइड बाय 3 अपॉन 5। अब इसके अंदर 7 अपॉन 3 जैसे डिवीजन हट के मल्टीप्लिकेशन लगेगा, ये रेसिप्रोकल होके 5 अपॉन 3 हो जाएगा। किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। 7 5 जा 35 एंड 3 3 जा 9। नाउ फिफ्थ पार्ट। Fifth part is 3 1 upon 2 divide 8 upon 3। यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 plus 1 is 7 upon 2 divide 8 upon 3। यहाँ डिवीजन हट के मल्टीप्लिकेशन लग जाएगा, so it will be reciprocal 3 upon 8। किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं अभी भी। अब देखो, आप कहीं सोचो 2 को 8 से काट दो तो ये नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये डिनोमिनेटर है आपस में, और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं। डिवीजन केवल न्यूमरेटर्स का डिनोमिनेटर के साथ होता है। ऑलराइट, सो 7 3 जा 21 एंड 2 8 जा 16। सिक्स्थ क्वेश्चन, 2 upon 5 divide 1 1 by 2। अगेन 2 upon 5 divide 2 1 जा 2 and 2 plus 1 is 3 upon 2। Now 2 by 5 multiply, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 upon 3। अभी भी किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं, 2 2 जा 4 and 5 3 जा 15। okay, so note down all these parts। okay, I'm going to mark कौन से, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट एंड हियर इट इज सिक्स्थ पार्ट। ओके, सो पॉज द वीडियो। अगर आप पॉज करके नोट करना चाहते हो सो नोट डाउन, एंड अगर आपने नोट डाउन कर लिया है सो आई एम गोइंग टू क्लियर द स्क्रीन। ओके, नाउ last two parts। 7th 3 1 by 5 divide 1 2 by 3। अब इनको मैं नॉर्मल में कन्वर्ट करूंगा। 5 3 जा 15, 15 1 प्लस इज 16 अपॉन 5 डिवाइड 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 इज 5, 5 अपॉन 3। यहाँ पे देखना 16 अपॉन 5 डिवीजन हट के मल्टीप्लिकेशन लगेगा, सो रेसिप्रोकल हो जाता है, 3 अपॉन 5 हो जाएगा। यहाँ पे किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सो 16 3 जा 48 एंड 5 5 जा 25। नाउ eighth part is 2 1 by 5 divide 1 1 by 5। Now look, 5 2 ja 10, 10 plus 1 is 11 upon 5 divide by 5 1 ja 5, 5 plus 1 is 6 upon 5। Now look, 11 upon 5 डिवीजन हट के मल्टीप्लिकेशन लग जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 upon 6। अब देखो 5 और 5 का रिलेशन है, so ये कट जाएंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, so 11 1 जा 11, 1 6 जा 6। This was our answer, and with that हमारी एक्सरसाइज 2.4 भी कंप्लीट होगी। ओके, सो अब आपको क्या करना है, आपको ये सब नोट डाउन करना है, एंड वीडियो से जाने से पहले आप लोग को ये वीडियो लाइक करनी है। ओके, इट्स अ टास्क फॉर यू। अनदर थिंग इज, आपको इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ठीक है, इतना काम आप लोगों को करना है, ज़रूरी है। एंड अनदर थिंग इज, सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू हैवंट। ओके, और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल को फाइंड आउट करा है सो सब्सक्राइब अस राइट नाउ एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जॉइन अस एट व्हाट्सएप। आई मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू टॉपिक। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारे जो एक्सरसाइजेस आएंगी, जो क्वेश्चंस आएंगे, वो बेसिकली डेसिमल्स के बेसिस पे, तो डेसिमल्स के ऊपर बेस्ड होंगे।
सो नेक्स्ट क्लास के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हम डेसिमल्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बिकॉज अभी हमने डेसिमल्स का इंट्रोडक्शन नहीं देखा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डेसिमल्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद डेसिमल्स के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस है और उनकी एक्सरसाइजेस है वो कंप्लीट करके हम चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे। ओके, टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।